हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग दिए गए इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। पहले तो हम लोग ये चीज सीखने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर इसी पर बेस्ड हम लोग बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस आज कवर करने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी लेंथी क्लास रहने वाली है, बट यकीन करिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम की बात करते हैं। और थ्योरम हम लोगों से कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p also divides a where a is a positive integer। तो थ्योरम हम लोगों से कहती है कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी डिवाइड करेगा। और ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको समझें। भाई हम लोगों को बोला है कि p कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, और p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो प्रूव करिए कि p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो भाई लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या लेट करने जा रहे हैं हम लोगों ने, लेट किया लेट a be a composite number such that, ठीक है। तो मान लिया कि भाई जो a है ना वो क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है भाई, a अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो a अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो a को लिखा जा सकता है क्या, a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो p1 p2 p3 से लेकर pn तक क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर वेयर p1 कॉमा p2 p3 से लेकर जो pn तक हम लोगों ने प्राइम नंबर्स लिखे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, ठीक है। तो p1 p2 p3 से लेकर pn तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, नॉट नेसेसरली डिफरेंट, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे p1 p2 p3 से लेके pn तक जितने भी प्राइम नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करे हैं ना, a के प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक नंबर a है और इसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ये प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्या है, p1 है, ये हमारे लिए क्या है, p2 है, ये हमारे लिए p3 है, ये p4 p5 p6, ठीक है। और अगर आगे भी प्राइम नंबर्स होंगे तो इसी तरीके से आगे हम लोग pn तक लिखते हुए चले जाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने a को रिप्रेजेंट कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि भाई a को लिखा जा सकता है p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक नंबर्स। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स सेम हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इंडिविजुअली यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं ना, उनको p1 p2 p3 से लेकर pn तक रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू ये है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर a की वैल्यू ये है तो भाई a स्क्वायर निकाला जा सकता है कैसे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको तो लिख सकते हो a स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेके pn तक जितने भी नंबर्स हैं ब्रैकेट में रखे और एक होल स्क्वायर लगा दें। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सपोनेंट का लॉ होता है क्या, कि अगर a b की होल पावर n है तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a की पावर n इंटू b की पावर n। यही लॉ देखो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में, बाहर स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक का स्क्वायर। तो एक इसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, a स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी। अब हम लोगों से स्टेटमेंट जो है ना थ्योरम का, वो कह रहा है कि p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, ठीक है। सो नाउ गिवन दैट क्या दे रखा है, दे रखा है भाई p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। देखो इस तरीके से बना दे तो इसका मतलब होता है डिवाइड करता है। तो p डिवाइड्स किसको, a स्क्वायर को। ये पॉइंट समझ आ गया।
अगर इस तरीके से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला नंबर है ना वो डिवाइड करता है किसको, इस दूसरे वाले नंबर को। तो इसको रीड करेंगे p डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर तो a स्क्वायर की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं, रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज कि p डिवाइड करेगा किसको, p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक स्क्वायर। ठीक है, तो भाई p इसको डिवाइड करेगा, और अगर p इसको डिवाइड करेगा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं एक नंबर कंसीडर करूं भाई a और इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाए, इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब अगर इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कहूँ कि भाई दिया गया नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 आता है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर बोला जाए कि भाई दिए गए नंबर को 11 से डिवाइड करूं तो क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 नहीं है, तो इसका मतलब दिया गया नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात हम लोगों ने यहाँ से समझी कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि p डिवाइड करता है इस नंबर को, p डिवाइड करता है इस नंबर को, इसका मतलब p जो है ना वो इन्हीं फैक्टर्स में से एक होना चाहिए। जैसे कि जब हम लोगों ने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो 3 क्या है, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, तभी तो डिवाइड हुआ। 11 क्योंकि इन प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 11 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि p डिवाइड करता है इस नंबर को, इसका मतलब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं में से एक होना चाहिए, p तभी डिवाइड करेगा। आई थिंक कहानी समझ आ रही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज के p मस्ट बी p1 स्क्वायर कॉमा p2 स्क्वायर कॉमा p3 स्क्वायर से लेकर pn स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग p1 के स्क्वायर की बात करें, भाई यहाँ पे लिखा है p1 का स्क्वायर, तो p1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है p1 इंटू p1। ठीक है, तो p1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, p1 इंटू p1। इसका मतलब जब हम लोग लिख रहे हैं p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। p1 के स्क्वायर का मतलब p1 ही 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि सेम प्राइम फैक्टर 2 बार रिपीट हुआ है, कोई नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर से लेके pn तक स्क्वायर अगर हम लोग लिख देते हैं तो कोई भी नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता। इनफैक्ट इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स क्या है, p1, p2, p3 से लेके pn तक, यही फैक्टर्स बस दो बार रिपीट हो गए। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं कि इट मींस p मस्ट बी वन ऑफ किस किस में से एक होना चाहिए, p1, p2, p3 से लेके pn तक जो प्राइम नंबर्स है उन्हीं में से एक होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं, सिंस p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर से लेके pn स्क्वायर जस्ट शो द रिपीटिशन ऑफ p1 p2 से लेकर pn तक टू टाइम्स, तो यही नंबर्स दो बार रिपीट हो गए, ये शो करता है कौन, स्क्वायर, करेक्ट है। तो p अगर इनमें से एक है, अगर अब p इन नंबर्स में से एक है तो भाई साहब अब यहां से समझो, क्योंकि 3 इन्हीं नंबर्स में से एक है तो भाई इन नंबर्स के प्रोडक्ट को 3 डिवाइड करेगा ना, क्यों, क्योंकि 3 इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि नंबर a 3 से डिवाइड हो जाता है, करेक्ट है। तो जब p इन्हीं नंबर्स में से एक है, इन्हीं प्राइम नंबर्स में से एक होने की वजह से p डिवाइड करेगा किसको, इन सारे के सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को। ठीक है, सो p डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट को। अब जरा ध्यान से समझो भाई, अगर हम लोग इसको देखें p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn, तो यहाँ भी देखो क्या है, p1 इंटू p2 p3 इंटू pn तक ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो इस चीज को हम लोग देखें और इसको हम लोग देखें तो बोथ आर सेम थिंग।
तो इसकी जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी जगह पे रख सकते हैं भाई ए। तो अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर P डिवाइड्स ए, और यही हम लोगों को शो करना था। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को एकदम से समझ आ गई होंगी, एक एक पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को करने में। भाई अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो कभी भी जब इस तरीके के नंबर्स हम लोगों को दे दिया जाए इर्रेशनल प्रूव करने के लिए, तो ऐसे में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं आमतौर पर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि भाई हम लोग जानते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, बट इसके उलट हम लोग मान के चलते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और जब हम लोग इसको रैशनल मानकर चलें तो वहां पे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गलत या फॉल्स प्रूव हो जाते हैं। और ये फॉल्स प्रूव क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम गलत कर लिया है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो भाई हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके उलट हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और ए और बी क्या है, दो को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, कोई भी दो ऐसे नंबर्स जिनका कि HCF 1 हो। HCF 1 कहने का मतलब क्या है कि 1 के अलावा कॉमनली वो दोनों नंबर्स किसी से भी डिवाइड ना होते हो, तो ऐसे दो नंबर्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेट किया हम लोगों ने, let root 5 be a rational number and a and b are two co-prime numbers such that, एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई अंडर रूट 5 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a अपॉन b। रैशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख दिया है हम लोगों ने। तो रूट 5 किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोगों को ये रूट हटाना है, तभी बात आगे बन सकती है। तो रूट हटता कैसे है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर करें। ठीक है, तो जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इसको लिख देंगे 5, और इस साइड के स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अपॉन में b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया है हम लोगों ने। अब हम लोग इस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, डिवीजन में था तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तब लिख सकते हैं हम लोग 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। करेक्ट है, तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि 5b स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। अब इस चीज को ध्यान से समझो भाई, हम लोग कह रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर b स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर b स्क्वायर है। और अगर a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो भाई सब ये डिवाइड करेगा किसको, a स्क्वायर को, क्योंकि फैक्टर तो डिवाइड करता है ना। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि 5 डिवाइड करेगा किसको, a स्क्वायर को। और अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम सीखी ना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी थ्योरम के बेसिस पे कह सकते हैं क्योंकि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्योंकि 5 a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ a। ठीक है, सो देयरफॉर 5 is, साफ लिखते हैं थोड़ा सा, therefore 5 is a फैक्टर ऑफ a। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो हम लोग कह रहे हैं कि 5 क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 ना a का एक फैक्टर है। अब a चाहे कॉम्पोजिट हो या फिर प्राइम हो, कम से कम इसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब एक फैक्टर तो हम लोगों के पास में 5 है, क्या हमें दूसरा पता है, नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं। मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया कि जो नंबर a है इसका एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर c है। जहां पे c क्या है, c का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर। तो c क्या है, कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। और इस तरीके से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को तो a मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो a इक्वल टू अब कितना है, 5c है, और a इक्वल टू 5c है तो फिर से क्या कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा हम लोगों को a स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 25, और c का स्क्वायर करने पे मिलेगा c स्क्वायर। करेक्ट है,
अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर है। तो चाहे तो इस ए स्क्वायर की जगह पे इस पॉइंट से हम लोग क्या रख सकते हैं, 5b स्क्वायर रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5b स्क्वायर और इक्वल में क्या है, इक्वल में है 25c स्क्वायर। जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में हम लोग देख रहे हैं 5 इधर भी और 5 से ये भी डिविजिबल है। तो दोनों साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस साइड को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5 और साथ में क्या रहेगा, c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि b स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर c स्क्वायर है। और जब b स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो फैक्टर होने के नाते b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि 5 डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को। और कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है, ऐसा थ्योरम कहती है। तो 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 b को भी डिवाइड करेगा। और क्योंकि 5 b को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या हुआ, b का एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर 5 इज अ 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशंस है 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो फर्स्ट में हम लोग कह रहे हैं कि 5 एक फैक्टर है किसका, a का। सेकंड में हम लोग कह रहे हैं कि 5 फैक्टर है किसका, b का। तो इसका मतलब 5 a का भी फैक्टर है और 5 b का भी फैक्टर है। और 5 a और b दोनों का फैक्टर है तो कह सकते हैं 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ किसका, a और b का। ठीक है, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। और a और b का अगर 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ तो भाई सब a और b तो हम लोग कैसे नंबर्स लेकर चले थे, a और b तो को प्राइम नंबर्स थे। और को प्राइम नंबर्स में तो कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक रॉन्ग रिजल्ट निकल के आ रहा है, एक रॉन्ग रिजल्ट निकल के आ रहा है। और वो रॉन्ग रिजल्ट किसकी वजह से, हम लोगों के एजम्पशन की वजह से। हम लोगों ने जो मान लिया है ना कि 5√5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से गलत रिजल्ट निकल के आ रहा है। ए और बी यहाँ पे देखो 5 से कॉमनली डिवाइड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो बट ए एंड बी आर टू co-prime numbers, two co-prime numbers. This is because of our wrong supposition. Wrong supposition क्या गलत किया था हम लोगों ने, सपोज दैट √5 is a rational number, hence √5 is an irrational number। और यही चीज देखो प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कि कभी भी अगर हम लोगों को किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने इसी तरीके का है। यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हम लोगों को प्रूव करना है कि नंबर को इरेशनल, और इस बार नंबर क्या है, 1/√3 है। जब इसको इरेशनल प्रूव करना है तो एक बार शॉर्ट में चले करते हैं। मान के चलते हैं कि भाई 1/√3 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, जहां पर a और b दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि 1/√3 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a/b। क्या करिए, पहले तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मल्टीप्लाई 1 में किया तो b आ गया, और √3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो √3 a लिख दिया। अब इस रूट को हटना है तो कैसे हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करें। जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3, a का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है। क्या मैसेज कन्वे हो रहा है इस स्टेटमेंट से, भाई इससे कन्वे हो रहा है कि 3 और a स्क्वायर दोनों ही फैक्टर्स हैं किसके, b स्क्वायर के। और अगर 3 b स्क्वायर का एक फैक्टर है तो फैक्टर तो डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को।
और अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड करेगा किसको, बी को भी। और क्योंकि 3 बी को डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर अगर दूसरे को डिवाइड करता है तो तभी पॉसिबल है जब डिवाइड करने वाला नंबर एक फैक्टर हो, ठीक है। सो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक कहानी यहां तक समझ आई। अब हमें पता चल गया है कि 3 एक फैक्टर है किसका, बी का। जब एक फैक्टर 3 है तो दूसरा मान लेते हैं क्या, सी, ठीक है। तो लेट कर लिया हम लोगों ने कि भाई जो नंबर बी है इसका एक फैक्टर तो 3 है और दूसरा सी है, जहां पर सी क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब दोनों साइड्स का कर दो भाई स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और सी का सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है। और जब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पे चाहें तो इस स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई रख दीजिए इसके प्लेस पर, आपने रख दिया 3a स्क्वायर, और इक्वल में क्या है, इक्वल में है 9c स्क्वायर। 3 एक कॉमन फैक्टर है तो दोनों साइड्स को हम लोग 3 से कर रहे हैं डिवाइड। जब इस साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तब रहेगा a स्क्वायर। इस साइड को 3 से डिवाइड करें तो इसको लिखेंगे 3c स्क्वायर। तो a स्क्वायर अब किसके बराबर है, 3c स्क्वायर के बराबर है। और ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर c स्क्वायर है। और अगर a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है तो 3 डिवाइड करेगा किसको, a स्क्वायर को। और कोई भी प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा थ्योरम कहती है। सो दिस इंप्लाइज के 3 डिवाइड्स a। और अगर 3 a को डिवाइड करता है तो भाई कोई भी नंबर सिर्फ अपने फैक्टर से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। सो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि 3 एक फैक्टर है किसका, बी का, और यहाँ कह रहे हैं कि 3 एक फैक्टर है किसका, ए का। तो 3 ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, इसका मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो 3 हम लोगों ने क्या शो कर दिया, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। लेकिन ए और बी तो स्टार्टिंग में कैसे नंबर्स थे भाई, को प्राइम नंबर्स थे, राइट। तो ये किसकी वजह से हुआ, हम लोगों की गलत सपोजिशन की वजह से। हम लोगों ने गलत चीज मान ली थी, और गलत चीज क्या मानी थी कि ये रैशनल नंबर है, जबकि कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, यही करना है। यही स्टेटमेंट हम लोगों को इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे √5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/√3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आगे कर लेंगे। तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, एक वेरिएबल है। यहाँ बोला है हम लोगों को इफ p बी अ प्राइम नंबर। तो p कैसा नंबर है भाई, बोला गया है कि p एक प्राइम नंबर है। तब प्रूव करिए कि √p इरेशनल नंबर होगा। √p कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखो याद रखो, किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, राइट। तो जब इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है तो भाई मेथड वही लगाएंगे हम लोग। मान लिया हम लोगों ने √p कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और a और b बेटा कैसे नंबर्स हैं, दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि √p किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a/b। अब हम लोग क्या करना है, दोनों साइड्स का कर रहा है स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो भाई यहां से मिलेगा हम लोगों को p, रूट हट जाएगा। और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर, और b का स्क्वायर करने पे मिलेगा b स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को कर दो ट्रांसपोज। जब b स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तब आप इसको लिखोगे pb स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर किसके बराबर है, pb स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर का एक फैक्टर तो p है और दूसरा फैक्टर b स्क्वायर है। जब a स्क्वायर का एक फैक्टर p है तो फैक्टर तो डिवाइड करेगा भाई, जिसका फैक्टर है उसको। इसका मतलब p डिवाइड करेगा किसको, a स्क्वायर को। और एज पर थ्योरम कोई भी प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो भाई वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि p डिवाइड करेगा किसको, a को। और क्योंकि p a को डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर जो डिवाइड करता है वो हमेशा एक फैक्टर होता है। सो क्या कहा जा सकता है, देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ a। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई a का एक फैक्टर तो p है, किसका, a का
एक फैक्टर p है, मान लेते हैं दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका c होगा, ठीक है। तो ये चीज लेट कर ली हम लोगों ने, लेट a इक्वल टू एक फैक्टर p है और दूसरा c है, जहां पर c क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो c क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब a इक्वल टू पी सी है, तो आप दोनों साइड्स का कर दो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो आप लिख सकते हैं p स्क्वायर c स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई a स्क्वायर है। इस स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ भी आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ इस स्टेटमेंट से पी बी स्क्वायर है। तो भाई यहाँ a स्क्वायर की जगह पर रख दो पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं p इधर भी है, p इधर भी है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय p। जब p से हम लोग इसको डिवाइड करें तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर। p से जब हम लोग इस साइड को डिवाइड करें तो p से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तब क्या रह जाएगा, p c स्क्वायर। तो इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू p इंटू सी स्क्वायर है। तो भाई ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई b स्क्वायर का एक फैक्टर तो p है और दूसरा फैक्टर c स्क्वायर है, और अगर एक फैक्टर p है तो भाई फैक्टर डिवाइड करेगा इस नंबर को। सो दिस इंप्लाइज कि कौन डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को। और कोई भी प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है, ऐसा थ्योरम कहती है। तो p जब b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही प्राइम नंबर p b को भी डिवाइड करेगा, और क्योंकि p b को डिवाइड कर रहा है तो भाई जब डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर ही होगा। सो देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ b, और ये बन गई दूसरी इक्वेशन, करेक्ट। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन कह रही है कि p एक फैक्टर है किसका, a का, दूसरी कह रही है कि p फैक्टर है किसका, b का। इसका मतलब p क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a और b दोनों का, ठीक है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, p इज अ कॉमन फैक्टर, p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। लेकिन a और b तो भाई स्टार्टिंग में कैसे नंबर्स लेकर चले हैं, कोप्राइम नंबर्स, और हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया कि p कॉमन फैक्टर है a और b दोनों में। तो भाई से भी कॉमन कैसे निकल के आ रहा है, हम लोगों की गलत एजम्पशन की वजह से। गलत एजम्पशन क्या, कि भाई रूट p कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब रूट p कैसा नंबर हुआ, एक इरेशनल नंबर होगा। लिख देते हैं इस बात को, दिस इज बिकॉज ऑफ, this is because of our wrong assumption that root p be a rational number, hence root p is an irrational number, और यही चीज देखो आप लोगों को शो करनी थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन सब अच्छे से समझ आ गए होंगे, जहां पे कि हम लोगों को एक मोनोमियल दे रखा हो और उस मोनोमियल नंबर को हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना हो। अब बात करेंगे अगर हम लोगों को एक से ज्यादा टर्म्स दे रखे हैं तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर लोगे, √7 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, इस तरीके का नंबर दे रखा हो या इस तरीके का नंबर दे रखा हो, तब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करें, ठीक है। तो अब वो चीज सीखते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहले क्या नंबर लिया है हम लोगों ने, 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 हम लोगों को प्रूव करना है कि कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसके उलट हम लोग मान के चलते हैं कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट 2 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर सच दैट। अब देखो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था मोनोमियल का, यानी कि हम लोगों को सिंगल टर्म दे रखा है और उसके अंदर जो नंबर है उसको रैशनल प्रूव करना है। यहाँ पे हम लोग देखें तो दो टर्म्स हैं, और दो टर्म्स है ना, तो इनको इरेशनल प्रूव करने का एक बड़ा प्यारा सा और आसान सा मैं तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो भाई 2 माइनस रूट 3 मान लिया कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ऐसा लेकर चल रहे हैं एक कंडीशन के साथ। और वो कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को ध्यान से समझो। कंडीशन है कि भाई 2 माइनस रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं किसके इक्वल, जब रैशनल है तो हम लोगों ने r के बराबर मान लिया, जहां पे r क्या है, r इज अ रैशनल
नंबर, सम रैशनल नंबर लिख दो। ठीक है, तो आर क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है। तो हम लोगों ने 2 माइनस रूट थ्री माने हैं हम लोग कि रैशनल नंबर है, तो किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, इस साइड में हम लोग देखें तो दो टर्म्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो टर्म है वो रैशनल टर्म है और ये इर्रेशनल टर्म है। तो क्या करो, रैशनल टर्म को तो इधर लेके आ जाओ और रूट वाला यानी कि इर्रेशनल वाला इधर ही रहने दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया किसको, अंडर रूट थ्री को, तो माइनस रूट थ्री हम लोगों ने लिख दिया। इधर आर है अपने प्लेस पर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो माइनस से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो रूट थ्री इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 2 बन जाएगा पॉजिटिव और आर बन जाएगा नेगेटिव। तो आप कह रहे हो रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस आर। आपने शो किया कि रूट थ्री किसके बराबर है, 2 माइनस आर के बराबर है। तो इस बात से क्या प्रूव होता है, अरे भाई 2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। आर कैसा है, रैशनली लिया है हम लोगों ने। और कभी भी अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो रैशनल हो उनका कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा कैसा रिजल्ट आएगा, रैशनल ही आएगा। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ से हम लोगों को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, रैशनल मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया इधर रैशनल है तो इधर भी रिजल्ट कैसा होगा, रैशनल होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इक्वेशन की एक साइड में रैशनल और दूसरी साइड में रैशनल हो रिजल्ट फाइनली, राइट। तो क्योंकि फाइनली यहां से रिजल्ट कैसा होगा, रैशनल होगा, तो ये भी नंबर कैसा प्रूव हो गया, रैशनल प्रूव हो गया। तो इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज के रूट थ्री इज अ रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। क्या शो कर दिया आप लोगों ने, रूट थ्री रैशनल नंबर है। क्यों ऐसा किया, सिंस आर कॉमा टू आर रैशनल, ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, रैशनल हैं। सो दिस इंप्लाइज के 2 माइनस आर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो भैया इनका कोई भी ऑपरेशन कैसा होगा, एक रैशनल नंबर ही रिजल्ट देगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा शो कर दिया। अब हम लोगों ने जब ये शो किया है कि रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, तो ये तो भाई एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और वो फैक्ट क्या, वो फैक्ट है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो हमेशा एक इरेशनल रिजल्ट देता है। अभी पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को, लिखते हैं उस बात को, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that the square root of a prime number is irrational। ठीक है, तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को कि एक प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। और ये जो फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट किस वजह से हो रहा है, हम लोगों की गलत एजम्पशन की वजह से कि ये नंबर कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, सो जस्ट लिख देंगे दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर wrong supposition that this is a rational number, hence 2 minus root 3 be an irrational number। चलिए लिख देता हूं, तो हम लोगों ने लिखा this is because of our wrong supposition that 2 minus root 3 is a rational number, hence 2 minus root 3 is an irrational number। तो आई थिंक समझ आ गया है कि अगर हम लोगों को एक से ज्यादा टर्म्स दे रखे हो तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब एक और ले लेते हैं, चलो ये वाला हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट में। 5 प्लस 3 रूट 2, इसको हम लोगों को क्या शो करना है, हम लोगों को शो करना है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसके उलट हम लोग क्या लेकर चलेंगे भाई, इसके उलट हम लोग लेकर चलेंगे कि कैसा नंबर होगा, ये होगा एक रैशनल नंबर। तो कहानी को यहां से लेकर चल रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया, क्या माना कि भाई लिखते हैं, चलो इस नंबर को एक बार, हम लोगों ने लिखा कि 5 प्लस 3 रूट 2 बी अ रैशनल नंबर सच दैट 5 प्लस 3 रूट 2 के किसके बराबर हुआ, आर के बराबर हुआ। जहां पे आर क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है। अब आप क्या करोगे भाई, ये है हम लोगों का रैशनल टर्म और ये है इरेशनल टर्म। तो आप क्या करो, 5 को ट्रांसपोज कर दो, इसको यहीं पे रखो। तो 3 रूट 2 किसके बराबर हुआ, आर माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा करो, इस 3 को भी ट्रांसपोज कर दो क्योंकि भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 2 इक्वल टू आर माइनस 5, और इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। अब आप क्या कह सकते हो, क्योंकि आर कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर, 5 रैशनल, 3 भी रैशनल नंबर है। तो आर रैशनल, 3 भी रैशनल और 5 भी रैशनल नंबर है।
तो इसका मतलब r माइनस 5/3, यानी कि इन रैशनल नंबर्स का जो ऑपरेशन होगा वो भी कैसा रिजल्ट देगा, एक रैशनल रिजल्ट देगा। तो इस बात से प्रूव हो गया कि अगर इधर रैशनल रिजल्ट है तो फाइनली इधर भी कैसा होगा, रैशनल होगा। इट मीन्स इस बात से प्रूव हो गया कि √2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज इरेशनल। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट हम लोगों का कि भाई एक प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो हमेशा एक इरेशनल रिजल्ट देता है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि √2 कैसा नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कैसा नंबर है, एक रैशनल है। तो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोगों की गलत सपोजिशन की वजह से हो रहा है कि 5 + 3√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। Hence 5 + 3√2 is an irrational number। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कैसे करने होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। अब ये चीज और समझ लेते हैं हम लोग, लेकिन इसको ऐसा करते हैं, दो वेरिएबल्स लेकर हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे है एक क्वेश्चन, वहां से क्लियर हो जाना है। इसमें दिया है हम लोगों को prove that √a plus √b is irrational where a and b are two prime positive integers। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई √a plus √b कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, जहां पर कि a और b दोनों ही कैसे नंबर्स हैं, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, और इसमें कितने टर्म्स देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स वाले नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो वही मेथड लगाते हैं। मान लिया हम लोगों ने क्या, मान लिया कि √a plus √b बी आ रैशनल नंबर सच दैट, एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है भाई, वो कंडीशन है कि √a plus √b किसके बराबर है, r के बराबर है, जहां पर r क्या है, वेयर r इज। अब हम लोग कह रहे हैं कि √a plus √b इक्वल टू r। देखो यहाँ पे दो दो टर्म्स के अंदर रूट है, और कभी भी जब ऐसा होना कि दो दो टर्म्स के अंदर रूट हो तो आप क्या करो, एक टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओ, एक तरफ ना सिर्फ एक ही टर्म रखो जिसमें कि रूट आता है। तो अभी हम लोग इसको तो इधर ही रोक रहे हैं और इसको कर रहे हैं ट्रांसपोज। जब इसको इधर रोकेंगे तो इसको लिख सकते हैं √b, और इक्वल में कौन है, r है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का √a लिख दिया आपने। ठीक है, अब दोनों साइड्स का कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा b, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे r माइनस √a का होल स्क्वायर। तो इस साइड में तो भाई b है, एज इट इज रखो। अब यहाँ पे फॉर्म कैसी बन रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी बन रही है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a² + b² माइनस 2ab। लगा दीजिए फॉर्मूला, a² तो a की जगह पर r है तो आप लिखेंगे r² प्लस b² होता है तो b की जगह पर √a है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, a माइनस का 2ab, तो 2a की जगह पर r है और b की जगह पर √a है। ठीक है, आई थिंक बातें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस साइड में कितने टर्म्स हैं, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। यहाँ पे तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इस टर्म में इरेशनल नंबर है। तो अब क्या करना है भाई सब, इस टर्म को अकेला एक तरफ रखो और बाकी जितने भी रैशनल टर्म्स हैं उनको एक तरफ। अब क्योंकि नेगेटिव है तो ऐसा करो, इसको इधर ट्रांसपोज करो और इस b को इधर ट्रांसपोज कर दो। जब हम लोग इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का बन जाना है क्या, 2r√a, एंड दिस इक्वल टू, देखो ये अपने प्लेस पर है, r² लिखा प्लस a एज इट इज रखा, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में चला आया। अब √a को इधर ही रोको, 2r को कर दो ट्रांसपोज, तो आप लिख सकते हैं √a इक्वल टू r² प्लस a माइनस b, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवीजन में जाएगा, मतलब 2r। अब r कैसा नंबर है, रैशनल, a कैसा है, रैशनल, b कैसा है, रैशनल, और r भी कैसा है, रैशनल। और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स का जो ऑपरेशन होता है वो कैसा रिजल्ट देता है, एक रैशनल रिजल्ट ही देता है। इसका मतलब इस साइड से फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, एक रैशनल रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर इसका मतलब क्योंकि एक साइड अगर रैशनल है, रिजल्ट दे रही है, तो दूसरी साइड भी रैशनल रिजल्ट देगी। तो इस बात से क्या प्रूव हो गया, इस बात से प्रूव हो गया कि √a कैसा नंबर हुआ, एक रैशनल नंबर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि √a इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने शो किया कि भाई √a कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और क्यों है, सिंस r a
बी आर रैशनल, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे हैं, रैशनल। देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी अपॉन 2r मस्ट बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, तो भाई इनका जो ऑपरेशन जो भी रिजल्ट देगा वो कैसा होगा, एक रैशनल रिजल्ट ही देगा। करेक्ट है। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि अंडर रूट ए एक रैशनल नंबर है, बट हम लोग जानते हैं भाई ए तो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट एक रैशनल रिजल्ट दे रहा है, तो ये तो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस फैक्ट को, कि स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज इरेशनल, लिखते हैं इस बात को। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या लिखना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that the square root of a prime number is irrational। तो किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई जो एक प्राइम नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हमेशा एक रैशनल रिजल्ट देता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दिया कि इसका रिजल्ट कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हम लोगों की गलत सपोजिशन की वजह से, और वो गलत सपोजिशन क्या है, वो गलत सपोजिशन है कि ये जो नंबर है वो रैशनल है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, इरैशनल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देना है, दिस इज because of our wrong assumption that this is a rational number, hence this is an irrational number। लिख देते हैं इसको, this is because of our wrong assumption that under root a plus under root b be a rational number, hence under root a plus under root b be an irrational number। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर बाइनोमियल दिया जाए और उसको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, लेट p बी अ प्राइम नंबर देन हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ नंबर p स्क्वायर। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो बताइए p स्क्वायर के उस केस में कितने फैक्टर्स होंगे। तो p क्या है, प्राइम नंबर है, तो इस प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। और ऐसा फाइंड करना है, आसानी के लिए हम लोग क्या करें, एक प्राइम नंबर ले ही लेते हैं। तो भाई हम लोगों ने एक नंबर लिया 7, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। जब हम लोग 7 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है भाई, इसका एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर 7 है। प्राइम में वैसे भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग इस नंबर के स्क्वायर की बात करें तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 49। अब जरा बताओ 49 किस किस से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा भाई 1 से, ये डिवाइड होगा किससे, 7 से, और ये डिवाइड होगा आप किससे, 49 से। क्या इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं। तो इसका मतलब उस केस में किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केस में कितने फैक्टर्स मिलते हैं, 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें दिया है हम लोगों को, प्रूव दैट इफ ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रैशनल्स सच दैट ए प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, then either a equal to c and b equal to d और b and d are squares of rationals। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर a b c और d चारों के चारों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हों, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि a प्लस रूट बी किसके बराबर हो, c प्लस रूट डी के बराबर हो। तो उस केस में या तो ऐसा होगा कि a और c आपस में इक्वल है और b और d आपस में इक्वल है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि b और d दोनों ही एक रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या चीज शो करनी है हम लोगों को, भाई हम लोगों को शो करना है कि या तो a और c और b और d आपस में इक्वल है, ये पहली चीज है, या फिर ऐसा होगा कि b और d दोनों ही क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे रैशनल नंबर्स के। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तो समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो इसको करना शुरू करते हैं। देखो हम लोगों को ए बी सी और डी कैसे नंबर्स दे रखे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और ये कंडीशन दे रखी है। तो भाई हम लोग इसी कंडीशन से क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि a प्लस अंडर रूट बी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू c प्लस अंडर रूट डी के बराबर है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी है, तो अब एक पॉइंट है जो कि बड़े ध्यान से समझना है। देखो अगर हम लोग a और c के बारे में कुछ कहना चाहें तो 2 चीजें कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना है, यही है मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का।
भाई अगर कभी भी हम लोग कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करें तो कंपेयर करते हुए हम लोग दो ही चीज कह सकते हैं। दो ही चीज में पहली चीज कही जा सकती है कि या तो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, और दूसरी चीज कही जा सकती है कि दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। तो भाई दो नंबर्स को कंपेयर करते हुए या तो कह सकते हो कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं, या फिर कह सकते हो कि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं फॉर ए एंड सी। तो ए और सी के लिए क्या बोला जा सकता है? केस वन में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ए और सी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और इधर ले लेते हैं चलो केस टू, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ए और सी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू सी। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। अब एक एक करके इन सिचुएशंस पे हम लोग आते हैं। अब अगर ए और सी आपस में इक्वल हैं, तब इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं? देखो ए और सी आपस में इक्वल हैं तो हम लोग एक ही जगह पर चाहे तो क्या रख सकते हैं? सी रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। देन हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक ही जगह पर रख रहे हैं हम लोग सी प्लस अंडर रूट बी, इक्वल में क्या है? सी प्लस रूट डी हो गया। राइट, अब इक्वल के इधर उधर हम लोग देख रहे हैं सेम साइन का नंबर है, सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला? अंडर रूट बी, और इस साइड में क्या मिला? अंडर रूट डी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को बी, रूट हट जाएगा, और इस साइड का स्क्वायर करने पे हम लोगों को मिल जाएगा डी। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या शो कर दिया? फर्स्ट केस में हम लोगों ने शो कर दिया कि a इज इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू d। तो यही चीज प्रूव करनी थी ना, कि शो करिए कि या तो a और c और b और d आपस में इक्वल है। तो पहली चीज, पहली कंडीशन हम लोग लेकर आ गए। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है? हमें शो करनी है कि b और d कैसे नंबर्स होंगे? स्क्वायर्स होंगे किसके? रैशनल नंबर्स के। चलिए उस चीज को इधर करते हैं हम लोग। अब दूसरे केस पर हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू सी। अब a और c आपस में इक्वल नहीं है, तो हो सकता है एक छोटा हो और दूसरा कोई भी बड़ा हो। तो अब हम लोगों ने लेट कर लिया क्या? हम लोगों ने लेट कर लिया कि भैया इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ प्लस या माइनस करके इक्वल कर सकते हैं, कि कर देते हैं भाई। तो हम लोगों ने नंबर सी में क्या किया? k को प्लस कर दिया। जहां पे k क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके का। जैसे मैं कहूं कि दो नंबर्स हैं 10 और 8, दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना? अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 8 प्लस 2 लिखा जा सकता है। सपोज दो नंबर्स हैं 10 और 13, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 13 माइनस 3 लिखा जा सकता है। तो जब भी कभी दो नंबर्स अगर इक्वल नहीं है तो आप कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस कर दें, या फिर कह लो कि एक रैशनल नंबर ले लें। वो रैशनल नंबर जरूरत के हिसाब से प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर ली है। तो आप लोगों ने क्या लेट किया? भाई हम लोगों ने लेट कर लिया कि a किसके बराबर है? c प्लस के बराबर है। और अगर a c प्लस के बराबर है, देन भाई इस स्टेटमेंट पे फिर से आते हैं। चाहे तो एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं? इस बार c प्लस के रख सकते हैं, रख देते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पे लिखा c प्लस के, प्लस में क्या है? रूट बी है, तो रूट बी हम लोगों ने लिखा, एंड दिस इक्वल टू सी प्लस रूट डी एज इट इज, इन दोनों टर्म्स को रख दिया। अब इक्वल के इधर भी सी है, इक्वल के इधर भी सी है, तो कैंसिल हो गया। तो इस साइड में क्या बचता है? इस साइड में बचता है के प्लस रूट बी, एंड इक्वल के इधर क्या है? इक्वल के इधर है रूट डी। अब क्या करिए? दोनों साइड्स का कर दीजिए स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, के प्लस रूट बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट डी का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्म कैसी बन रही है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है। इसका एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का होगा। रखो भाई, एक ही जगह पर के है तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ के स्क्वायर, बी की जगह पर रूट बी है तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी, रूट हट जाएगा, प्लस का 2ab तो 2 इंटू के इंटू में रूट बी। इस साइड में रूट डी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ठीक है, अब देखो रूट वाला बस ये वाला टर्म है तो इसको तो इधर ही रोको, बाकी के सारे नंबर्स को इधर ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे कौन बचा? यहाँ पे बचा 2 के अंडर रूट में बी, एंड दिस इक्वल टू डी अपने प्लेस पर है। इन दोनों टर्म्स को कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो माइनस में चले जाएंगे, माइनस का के स्क्वायर माइनस का बी। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब ऐसा करो, रूट बी को तो इधर ही रोको और इस 2k को और ट्रांसपोज कर दो,
तो फिर लिख सकते हो आप अंडर रूट बी इक्वल टू डी माइनस के स्क्वायर माइनस का बी, और ये ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आएगा 2k, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डी कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। और अगर ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल हैं, अगर ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल है, तो यहाँ से कैसा रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, रैशनल रिजल्ट ही मिलेगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सम रैशनल नंबर। तो सम रैशनल नंबर मतलब अंडर रूट बी क्या निकल के आ जाएगा, एक रैशनल नंबर निकल कर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, रैशनल हैं। चलो लिख देते हैं इसको साइड में, और इसको लिख सकते हैं सिंस डी के बी आर रैशनल, are rational, therefore d minus k square minus b upon 2k is rational। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ आ गई है। क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल है, तो इनका ऑपरेशन भी कैसा रिजल्ट देगा, रैशनल रिजल्ट देगा। तो रूट बी कैसा नंबर हुआ, एक रैशनल नंबर हो जाता है। आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब क्या करिए, दोनों साइड्स का कर दो भाई स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को बी, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, रैशनल नंबर लिखाइए और इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि b क्या है, स्क्वायर है किसका, रैशनल नंबर का। तो ये चीज प्रूव कर दी। तो b के केस में तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि b कैसा नंबर हुआ, स्क्वायर हुआ एक रैशनल नंबर का। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि डी भी स्क्वायर होगा किसका, एक रैशनल नंबर का। ठीक है, तो अब देखो इसको कहां से लेकर चलेंगे, अब हम लोग इसको लेकर चलेंगे, देखिए इस स्टेटमेंट से, ये वाला है ना स्टेटमेंट, यहां से तो k प्लस रूट बी, तो नाउ k प्लस रूट बी इक्वल टू रूट डी है। और रूट बी तो कैसा नंबर है, देखो इस स्टेटमेंट को देखो, रूट बी तो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो भाई इस स्टेटमेंट से यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक रैशनल नंबर रखिए। तो k प्लस रैशनल नंबर प्लस सॉरी इक्वल, इक्वल अंडर रूट डी। एक रैशनल नंबर k भी है, रैशनल नंबर ये भी है, तो दो रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन कैसा रिजल्ट देगा भाई, दो रैशनल नंबर्स को आप प्लस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फिर से, एक रैशनल नंबर, एंड दिस इक्वल टू अंडर रूट डी। अब क्या करिए, रूट हटना है तो दोनों साइड्स का कर दें स्क्वायर। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे एक रैशनल नंबर का स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी। तो आपने शो कर दिया क्या, डी इक्वल टू एक रैशनल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मानो आप भाई स्टेटमेंट नंबर 1, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2, इसको कह सकते हो स्टेटमेंट नंबर 3, इसको कह सकते हो स्टेटमेंट नंबर 4। तो अब देखो हम लोगों ने शो कर दिया ना, हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर ये चारों के चारों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, इस कंडीशन के साथ में हैं, तब या तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे, साथ में बी और डी भी आपस में इक्वल होंगे, या फिर ऐसा होगा कि बी और डी दोनों ही क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे किसके, रैशनल नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने शो कर दी। स्टेटमेंट लिख देते हैं फाइनली। सो ईदर ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, और बी एंड डी आर द स्क्वायर्स ऑफ रैशनल्स। यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें बोला है show that there is no positive integer n so that under root n minus 1 plus under root n plus 1 is rational। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई इस बात को शो करिए कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं हो सकता है जिससे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट दे जाए। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले, यानी कि n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप रख दो, कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल नंबर निकल कर नहीं आ सकती है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा शो करते हैं। अब इसको हम लोग कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मान लेते हैं कि भाई जिस एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट ही निकल कर आती है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट
अंडर रूट एन माइनस वन, अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन be a rational number such that, एक कंडीशन के साथ में, such that अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो भाई हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, जहां पे कि किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर वन। तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब हम लोग दोनों साइड्स को कर रहे हैं रेसिप्रोकेट, दोनों साइड्स को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जब इस साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये वन के अपॉन में आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट में एन माइनस वन प्लस अंडर रूट में एन प्लस वन, और इस साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अपने आप में एक रेशनल नंबर जैसा शो हो रखा है, तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, यही नंबर होगा, सिर्फ ये वाला जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाना है। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे, अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन से। चलिए कर देते हैं। तो वही वन एज इट इज लिखा हम लोगों ने, और नीचे है क्या, अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन में यही लिखे हैं। तो अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या है, इस साइड में बी अपॉन ए है। अब वन का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो नो डाउट यही चीज निकल कर आनी है, तो रखिए भाई इसको। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एन माइनस वन माइनस का अंडर रूट एन प्लस वन, ऊपर से मिला, और नीचे हम लोग आए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब अंडर रूट एन माइनस वन का स्क्वायर, और अंडर रूट एन माइनस वन के स्क्वायर का मतलब देखो रूट हट जाएगा बस, तो क्या मिलेगा, एन माइनस वन। रखिए भाई, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ एन माइनस वन माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी की जगह पे क्या है, अंडर रूट एन प्लस वन, तो यहाँ भी रूट हट जाना है, तो यहाँ से मिलेगा एन प्लस वन, एंड दिस इक्वल टू बी अपॉन ए। अब इसको तो एज इट इज रखिए, मतलब अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन एज इट इज। नीचे वाले जो ब्रैकेट्स है ना, इनको ओपन कर देते हैं, तो एन माइनस वन, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एन माइनस का हुआ और ये भी माइनस का हो जाएगा। इस साइड में बी अपॉन ए एज इट इज हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा है, अब मिल रहा है अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, इसको तो एज इट इज रखा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन गया, माइनस का टू, क्या बना यहाँ से, माइनस का टू, एंड दिस इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ऐसा करो, इस माइनस के टू को ना इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, और जब माइनस के टू को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे सामने स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देखो तब हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, और माइनस टू का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का टू बी अपॉन ए। और अब मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो हम लोगों के सामने देखो अब दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हम लोगों के सामने ये है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार तो प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं, तो भाई हम लोग कर रहे हैं वन प्लस टू एंड वन माइनस टू, मीन्स इक्वेशन नंबर वन में टू को प्लस कर रहे हैं और वन में से फिर टू को माइनस कर रहे हैं। तो पहले कर लेते हैं प्लस। जब हम लोग देखो इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे आपस में तो क्या होगा, यहाँ पे देखें तो अंडर रूट एन माइनस वन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला देखें तो नंबर कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे यही नंबर नेगेटिव है, तो प्लस करने पे ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो फाइनली क्या आएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि एक ही नंबर दो बार, तो इसको क्या लिखोगे, टू इंटू अंडर रूट एन माइनस वन। अब राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड में इधर क्या है, इधर साइड में है ए अपॉन बी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का टू बी अपॉन ए। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आई। जब हम लोग माइनस करेंगे,
जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो साइन चेंज होंगे, यानी कि तब उस केस में ये बनेगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस कहने का मतलब 2 अंडर रूट में n प्लस 1 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें तो a अपॉन बी, ए अपॉन बी में से माइनस करेंगे -2, बी अपॉन ए को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो आप लिखोगे प्लस का 2b अपॉन ए। फर्दर इसको करते हैं भाई सिंप्लीफाई, फिर से लिखो एक बार, तो 2 रूट में n माइनस 1 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा, ए बी, तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या a, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी k के साथ में करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस का साइन है भाई रखो, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर b है, तो इस b का मल्टीप्लाई करेंगे 2b में, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 रूट में n प्लस 1 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा ए बी, b यहाँ भी, एक्स्ट्रा फैक्टर a है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर मिला। अब ऐसा करो 2 को भी ट्रांसपोज इधर से कर दो, इधर से भी 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको अंडर रूट n माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, और 2 आ जाएगा नीचे ए बी के साथ में। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अंडर रूट n प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और अपॉन में 2ab। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो अब हम लोग देखिए क्या कहने जा रहे हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई a कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, b कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और अगर a और b रैशनल नंबर्स हैं तो भाई रैशनल नंबर्स का कुछ भी ऑपरेशन कर लो, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, हमेशा बेटा कैसा रिजल्ट होगा, एक रैशनल रिजल्ट होगा। इसका मतलब यहाँ से भी एक रैशनल रिजल्ट और यहाँ से भी एक रैशनल रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आई थिंक बात समझ आ रही है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि ए बी रैशनल है तो भैया ये रैशनल है, तो इस साइड भी क्या बोलोगे, इस साइड को भी रैशनल बोलोगे। सो दिस इंप्लाइज के अंडर रूट n माइनस 1 एंड अंडर रूट n प्लस 1 आर रैशनल। इसका रीजन क्या है, रीजन और डाल देते हैं, सिंस ए बी आर रैशनल, क्योंकि ए और बी क्या है, रैशनल्स हैं, तो इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सब क्या रिजल्ट देंगे, रैशनल रिजल्ट देंगे। आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चीजें एकदम से यहाँ तक समझ आ रही हैं। तो भाई हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि n माइनस 1 रूट में और n प्लस 1 रूट में, ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हो गए। कैसे नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। और अगर ये रैशनल नंबर्स हो जाते हैं तो भैया रैशनल रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो रैशनल रिजल्ट कोई भी रूट में लिखा हुआ नंबर रैशनल रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर कैसा होगा, भाई वो नंबर होगा एक स्क्वायर्ड नंबर। क्लियर है। तो अगर अंडर रूट n माइनस 1 और अंडर रूट n प्लस 1 रैशनल रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये अंदर लिखे गए नंबर्स कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज के n माइनस 1 एंड अंदर क्या लिखा है, n प्लस 1, तो n माइनस 1 और n प्लस 1 मस्ट बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आई थिंक क्लियर है बात। तो हम लोग क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि रूट में अगर कोई भी नंबर लिखा है और वो रैशनल रिजल्ट दे दे तो ये तभी पॉसिबल है जब अंदर लिखा हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात समझ आ रही है, करेक्ट है। तो अब जरा समझो, अब एक छोटी सी चीज समझो, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया अभी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। तो अगर मैं आप लोगों से एक लिस्ट बोलने के लिए बोलूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की, तो आप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता पाएंगे। देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, दूसरा होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 16, अगला होगा 25, देन 36 और इसी तरीके से। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना भाई, अगर हम लोग इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो मुझे बताओ 1 और 4 में कितना डिफरेंस है भाई, इनमें डिफरेंस है कितना, 3 का। अच्छा अगले दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो कितना होगा, आप कहेंगे 5 का।
अगले दो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स का जो पेयर बनता है वो कितना डिफरेंस देंगे, तो भैया ये देंगे 7। अब इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस कितना हुआ 9। अब इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस कितना हुआ 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आगे कंसीडर करते हैं हम लोग डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, मिनिमम मिनिमम होता है 3। कितना होता है, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज 3। और यहाँ पे डिफरेंस निकाला, यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालोगे, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके। इधर देख लो ये रफ वर्क है, तो भाई n+1 में से माइनस करेंगे किसको, n-1 को। चलो ब्रैकेट में रखता हूं, n-1 ब्रैकेट अब ओपन कर देता हूं। ठीक है, तो n+1 माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। n से n कट गया तो कितना आया डिफरेंस, 2 निकल के आता है। भाई हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो कितना होता है 3। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नई ही कहानी कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ये तो फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, है ना। और ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन के नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो इस बात से प्रूव हो जाता है कि भाई n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दो, कभी भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रैशनल रिजल्ट नहीं दे सकती है। आई थिंक कहानी समझ आ गई। ठीक है, अब कहानी समझ आ गई है तो लास्ट से स्टेटमेंट और लिख देते हैं। तो लिख दिया हम लोगों ने, बट द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज एटलीस्ट 3। कम से कम डिफरेंस जो होता है दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कम से कम कितना होता है, 3 का होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का ही है। तो ये तो भाई हम लोगों का जो फैक्ट है उसको वायलेट कर रहा है। तो ये फैक्ट वायलेट हो रहा है किसकी वजह से, रॉन्ग सपोजिशन की वजह से कि ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, ये नंबर इरेशनल हुआ। ठीक है, और अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिर से लिख देंगे क्या, therefore there is no positive integer n so that this is a rational number। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से अब ये चीज टैकल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको एकदम से समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो भाई चलते हैं आगे, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और ले लेते हैं। अब असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। यहाँ पे दिया है हम लोगों को ए p इज अ प्राइम नंबर देन रूट p इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो अंडर रूट p की वैल्यू हमेशा एक इरेशनल रिजल्ट देगी। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी अभी भी डिस्कस किया कि किसी भी प्राइम नंबर p का स्क्वायर रूट हमेशा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब दूसरा इसका जो रीजन दे रखा है ना दूसरे स्टेटमेंट में, वो दे रखा है द स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर इज इरेशनल। तो किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। भाई अगर हम लोग एक इंटीजर ले 4 इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या 2 एक इरेशनल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये तो गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फिर कौन सा सही हुआ। देखो बोथ वाला तो दोनों ही चले गए, क्योंकि ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो इन दोनों में तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को चेक कर लो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यही सही है भाई, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, करेक्ट है। आगे वाले पे आते हैं। असर्शन दे रखा है हम लोगों को द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज टर्मिनेटिंग। भाई डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। रीजन इसका दे रखा है a rational number has terminating decimal expansion if the denominator is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। तो सही बात है भाई, थ्योरम है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर a अपॉन रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर अगर a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो अब अगर हम लोग b को प्राइम फैक्टराइज करें और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सारे के सारे फैक्टर्स 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन हो, तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो अगर ऐसा हो तो भाई दिए गए नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिव होता है। ऐसा थ्योरम कहती है। ठीक है, थ्योरम कहती है किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम लोग a अपॉन b की फॉर्म में लिखें, जहां पे a और b क्या है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो जब b को प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो, तो इस तरीके के नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। ये बात सही है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। अब देखो 7/8 है,
7/8 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और जब हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो भैया इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 7 हो, क्या समझा है, या तो सारे फैक्टर्स 2 दिखाई दें बस, या 5 दिखाई दे, या 2 और 5 के ग्रुप्स में दिखाई दे जाए तो फिर टर्मिनेटिंग होता है। और इसके अलावा यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर दिखता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बात समझ आ गई है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और ये सही बात भी है, थ्योरम के बेसिस पे ही भाई इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे एकदम से आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं और इस पर बेस्ड थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। और साथ ही हम लोगों ने इस पर बेस्ड जो देखने में टफ क्वेश्चन लग रहे थे उनको भी बड़ी आसानी से हम लोगों ने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में सीखा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।